जेपीएससी में इस बार सबसे ज़्यादा आदिवासी, पिछड़े और दलित बच्चे आए हैं। इसलिए जो है सड़क पर और सदन के भीतर जो है विरोध हो रहा है और हंगामा हो रहा है। यह बात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सदन में कही है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनोद सिंह हैं, भाकपा माले से विधायक। सर, आप जब अपनी बात कहने के लिए दूसरी पाली में खड़े हुए तो आपने एक बात कही कि भले ही 100% झारखंड के बच्चे हों, भले ही 100% एक ही वर्ग, पिछड़े वर्ग के बच्चे हो जाएं, लेकिन अगर अनियमितताएं हुई है तो उसकी जांच तो होनी ही चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री तो कुछ और बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि सवाल वो नहीं है। इसलिए हमने कहा, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि भाई 4000 लगभग 4200 या 43 के आसपास बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। करे 75, हम 75 नंबर की 100% हो जाए, अच्छी बात है ये। लेकिन उसके बावजूद भी जो सवाल उठ रहे हैं वो झारखंड के ही बच्चे हैं और झारखंड का मसला नहीं। अगर कोई त्रुटियां हो रही तो हम उनके साथ में इंसाफ नहीं कर सकते हैं। अगर सचमुच कोई त्रुटि हुई है, सचमुच कोई लापरवाही हुई है, तो कल को आप इस प्रक्रिया, हम लोग क्या देख रहे हैं, झारखंड में तमाम परीक्षाएं होती हैं, तमाम गड़बड़ियां होती हैं और प्राइमरी स्तर पर उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है और अंतिम स्तर पर फिर उनकी नियुक्तियां लटक जाती है। तो उनके साथ भी ये न्याय नहीं हो पाएगा, इंसाफ नहीं हो पाएगा। अगर पब्लिक डोमेन में जो चीज़ें आई कि अगर जो सेंटर किए जा रहे हैं तो सेंटर में जो है एक सीरीज से पास कर दिए जाते हैं, उसके बाद जब जांच होती है, सवाल उठते हैं तो पता चलता है वो लोग परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए। अब सरकार कह रही है कि हमने डीसी के जिम्मे में छोड़ दिया था। तो डीसी में जिम्मे में छोड़ दिया था तो भाई आप वहाँ के डीसी या लोगों पे कोई कार्रवाई की, ऐसा क्यों हुआ? दूसरी बात जो बार बार हमने कहा और अभी भी कह रहे हैं कि सरकार करीब है कि सवाल वो नहीं है, किसी एक व्यक्ति की आपने हस्तक्षेप किया नहीं है। भाई सदन चल रहा है तो सवाल तो लोग सरकार से पूछेंगे। जेपीएससी तो नहीं आएगी यहाँ पे जवाब देने। जेपीएससी का चयन, उसका गठन, उनके प्रतिनिधियों का चयन जो है सरकार करती है और ये कोई मसला नहीं है। अभी जैसे सत्ता पक्ष के जवाब एक सदस्य दे रहे थे, पिछली बार क्या 1 2 3 4 बिल्कुल हुआ, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी इसमें सबसे ज़्यादा डूबी हुई है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि अभी के जो गड़बड़ियाँ हो रही है उस पर सवाल न उठाए जाए। तो मुझे लगता है कि जो तथ्य है, इसलिए मैंने भी कहा जो तथ्य आए हैं सिलसिलेवार तरीके से उस पर ही सरकार बात रखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। सर, एक बात जो आपने ये कही कि मुख्यमंत्री ने खुद जो है वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था और आप जब सदन में बोल रहे थे तो आपने कहा कि सबसे ज़्यादा तो नौकरियां छीनी गई, तकरीबन 6 जो है परीक्षाएं रद्द कर दी गई। बिल्कुल, मैंने कहा इस तथ्य कि 6 परीक्षाएं रद्द की गई और एक मैंने सिर्फ से एक उदाहरण दिया पंचायत सचिव का कि बार बार आप कहते हैं न्याय, जिसमें जिसमें या तो आप जिन पे नहीं करना होता है उसमें कहते हैं कि न्यायालय का डिसीजन लागू है, सोनी कुमारी जजमेंट के कारण नहीं कर पा रहे हैं। और जहां न्यायालय भी डिसीजन दे चुकी हैं, पंचायत सचिव के बारे में अवमानना का नोटिस चल रहा है, 3-3 हफ्ते का समय दिया है, वहाँ आप दबाए हुए हैं। जहाँ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के ही इस पर आप कहते हैं कि हमको हस्तक्षेप नहीं करते हैं। और जब मैंने उदाहरण दिया, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ने कहा कि भाई हम बिल्कुल रिजल्ट निकाल सकते हैं और न्यायालय के आदेश के आलोक में होगा, इसलिए आप इसकी संस्तुति करें, तो आप 2 महीने से फाइल दबा के बैठे हैं। तो जहां आपकी अनुरूप चीज़ें होगी वहाँ आप कहेंगे कि भाई जेपीएससी स्वतंत्र है और जहाँ आपके अनुरूप नहीं होगा वहाँ आप जो है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भी, वह भी एक संस्था है, वो परीक्षा ली है, वो रिजल्ट निकालने के लिए फार्मूला दे रही, तो आपको उस पर तैयार होना चाहिए और जाते जाते भी कम से कम दिसंबर में आप उनकी नियुक्तियों की गारंटी करें। सर, एक सवाल ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं जेपीएससी पर, और ख़ास करके एक बात जो उन्होंने कही कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं सड़क पे बच्चे, उनको राशन जो है विपक्ष के लोग पहुंचा रहे हैं। भाकपा माले को क्या लगता है कि अगर कोई सड़क पे आंदोलन कर रहा है तो विपक्ष के नाते ही सही या फिर एक ह्यूमन दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो क्या राशन पहुंचाना भी जो है वो गलत है, राशन नहीं पहुंचाया जाना चाहिए? क्योंकि किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसे सवाल। बिल्कुल, ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ, चाहे वो किसने राशन कोई पहुँचाने की बात हो, आंदोलन में समर्थन करने की बात हो या आंदोलनों पे 144 लग रहे हैं, ये सब चीज़ें बचकानी और इससे कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे हैं आप उसकी ही पुष्टि करते हैं और इससे आप आरोपों से बच नहीं सकते हैं। आरोपों का बचाव यही है कि तथ्यवार जो रिपोर्ट आई उस पर ये हो। अगर ये 1 मिनट के लिए मैं मान लूँ ये जानबूझ करके बढ़ती हुई गड़बड़ी नहीं है, अगर ये लापरवाही है तो इस लापरवाही के भी जो जिम्मेवार है उन पे ठोस कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे मेंस में ऐसी लापरवाही पुनः न हो। आखिरी सवाल है कि आप संतुष्ट हुए भाजपा को अगर हटा भी दिया जाए, चूँकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है,
ठीक है, वो किसी भी सवाल जवाब से संतुष्ट होगी नहीं होगी। आपको लगता है कि जेपीएससी पे जो मुख्यमंत्री ने सदन में कहा वो संतुलित था और वो उतना ही बोलना चाहिए था? नहीं, मुझे लगता है कि इतनी तो अब तक है, वो जानबूझ के मुख्यमंत्री के भी बयान से भी अगर निकालें तो बात तो स्पष्ट हो गई। ये कह रहे हैं कि हमने कोई हस्तक्षेप नहीं किया है। सवाल वो नहीं है आपने किया कि किसने नहीं किया, लेकिन त्रुटियां हुई, गड़बड़ियां हुई। अब ये जांच के बाद ही पता चलेगा ये जानबूझ करके की गई थी या एक विशिष्ट किस्म का लापरवाही का मामला था। तो संतुष्टि ये तब होती है अगर ये लापरवाही, अगर हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं है, किन्हीं की कोई भूमिका नहीं है, तो सिर्फ स्पष्ट करने की जो त्रुटियां सामने आई है वो हमारी जानकारी पे है, हम उस पर जांच कर रहे हैं। जांच के आधार पर अगर जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेंगे तो शायद ये ज़्यादा बेहतर बात होती। सर, बातचीत करने के लिए जेपीएससी पर सदन के भीतर मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया उससे भाजपा ही नहीं बल्कि भाकपा माले के विधायक भी असंतुष्ट हैं और वो यह कह रहे हैं कि जब इसमें गड़बड़ियां दिख रही है तो जांच होनी ही चाहिए। शुक्रिया। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in